इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परमात्मा पर भरोसा करो कि ना करो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान में रखना बात को। परमात्मा पर आप भरोसा करो या नहीं करो, परमात्मा वैसे की वैसे ही रह रहे हैं। आपने भरोसा किया तब भी वैसे ही है, आपने भरोसा नहीं किया तब भी वैसे है। भरोसे का अंतर पड़ता है व्यक्ति पर। उस पर भरोसा करो तो उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है, और उस पर भरोसा नहीं करो तो व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। पदार्थ पर भरोसा करो या नहीं करो, पदार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्सी पर तुम किसी भाव से बैठो, कुर्सी आपको धक्का नहीं देती है। आप गुस्से में बैठो तो भी कुर्सी स्वीकार करती है, आप प्रेम से बैठो तो भी कुर्सी आपको धन्यवाद नहीं देती है। लेकिन आदमी के पास तुम गुस्से में बैठे तो आदमी क्या करेगा ये आपको पता है, और प्रेम से बैठेगी तो भी क्या करेगा ये आपको पता है। किसके साथ भरोसा करना, किस पर भरोसा करना, इसलिए मैंने पूछा आपको। माइक पर भरोसा नहीं कि माइक के ऑपरेटर करने वाले पर भरोसा नहीं। माइक दगा देता है कि ऑपरेटर करने वाला गड़बड़ करता है। बोलते जाए अच्छा है, हा? माइक को कोई प्रवचन से लेना देना नहीं। वो देखता है कि उसकी सेटिंग बराबर हो गई तो काम करता है। स्ट्रक्चर वही है, अंतर किससे आता है? केवल आप ऑपरेट कैसे करते हो। अब एक ऑपरेटर हमारे पास है, वो नेपाल का है और ये भोपाल है। और जैसे ये माइक की बात है वैसे ही आपके मन वचन काया की बात है। आप अपने मन को कैसे ऑपरेट करते हो, आप अपने वचन को कैसे ऑपरेट करते हो, आप अपनी काया को कैसे ऑपरेट करते हो, इस पर मामा मौसम का असर नहीं होता है। मैंने कल एक न्यूज पढ़ी थी पेपर में, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने बिजली का रास्ता चेंज कर दिया, आसमान में गिरती हुई बिजली का रास्ता चेंज कर दिया। किसका रास्ता चेंज कर दिया? गिरती हुई बिजली का रास्ता। और हम इसका भी रास्ता चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपने पढ़ी है न्यूज कल? नहीं पढ़ी हो तो सुन करके बताओ मुझे कि आप क्या क्या सोच रहे हो। मैंने जब से न्यूज पढ़ी है मैं कंटिन्यू उस पर सोचता जा रहा हूं। सोच लीजिए आप बनवट जी। बिजली का रास्ता संकल्प से बदला कि टेक्नोलॉजी ने बदला है? यस, एक सोच। बहुत सारे डायमेंशन उस बात के। गोशालक और भगवान महावीर में इस मूलभूत बात का विवाद था। गोशालक का सोच था कि जो जैसा होना है वैसा ही होगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या सोचते हो? गोशालक का यह सोच था कि जैसा होना है वैसा ही होगा, जैसी नियति है वैसा ही होगा, आप उसमें कोई बदल नहीं कर सकते हैं।
और भगवान महावीर का सोच था, भगवान महावीर का सिद्धांत था, जो आप करोगे वो होगा। भूलिए, जो आत्मा करेगी वो होगा। जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा जीवन होगा। भगवान महावीर पुरुषार्थ को बल देते हैं, कुछ लोग कर्म पर बल देते हैं, कुछ लोग नियति पर बल देते हैं, कोई ईश्वर पर बल देता है कि ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कर्म होंगे वैसा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा भाग्य होगा वैसा होगा। लेकिन प्रभु महावीर केवल एक बात कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। और कल के वैज्ञानिकों ने भगवान महावीर के बात को सत्य करके बताया। आपके जैसी करने की इच्छा है वैसा नहीं होता है, ध्यान में रखना है। गड़बड़ कहां होती है? आप जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है, आप जैसा करते हैं वैसा होता है। और गड़बड़ यहीं पर है, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते नहीं है। ये पक्का सिद्धांत कि जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलहवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलहवंती। जैसा आप करोगे, और करने का ये जो आसमान है, करने का जो स्पेस है, ये बाउंड्री लेस है, नो बाउंड्री, नो लिमिटेशंस, असीम है। जैसे आकाश का छोर नहीं है, वैसे आपके कर्तृत्व का भी छोर नहीं है। सवाल केवल इतना ही है आपके सामने, आप इच्छा जीवी हो कि कर्तृत्व जीवी हो? भाग्य जीवी का तो विषय छोड़ दिया मैंने। पुरुषार्थ कल्प वृक्ष है, दूसरा कोई कल्प वृक्ष नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भारत में तो आशापुरा देवी के मंदिर बहुत है, भरपूर है। संतोषी माता भी है, लेकिन संतोषी माता जाकर आए वो लोग कितने संतुष्ट हुए ये चेक कर लेना चाहिए। और आशापुरी ने कितने लोगों की आशा पूरी करी वो भी चेक कर लेना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं संतोषी माता कोई है, आशापुरी देवी कोई है, तो तुम्हारा कर्तृत्व ही आशापुरा देवी है, तुम्हारा कर्तृत्व ही संतोषी माता है। उसकी शक्ति यदि तुमने जागृत करी, अपने ज्ञान की, अपने करने की शक्ति यदि जागृत करी आपने, तो क्या हो सकता है? बिजली गिरती हुई का भी रास्ता चेंज कर सकते हो। कभी सोचा नहीं होगा हम लोगों ने, मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। ये कभी सोचा भी नहीं था कि बिजली, गिरती हुई बिजली, कितना समय लगता है बिजली गिरने को? प्रकाश की गति सबसे ज्यादा गति है। एक्सट्रीम गति किसी की है तो प्रकाश की। उस गति में परिवर्तन लाने का सोच एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है जिस दिन प्रपोजल रखा होगा किसी साइंटिस्ट ने, 90% लोगों ने तो उसको डस्टबिन में डाला होगा।
90% लोगों ने उसको डस्टबिन में डाला होगा। ये क्या है? गिरती हुई बिजली का रास्ता कोई चेंज कर सकता है क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? आपका सबसे पहले सवाल क्या रहता है? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? और जो आज तक नहीं हुआ, बोलो आपका क्या सोच है? आपका क्या सोच है? जो आज तक नहीं हुआ वो कभी, लेकिन भगवान महावीर का सोच है जो आज तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। आपका सोच है कि जो आज तक हुआ वो कभी नहीं हो सकता है। एक साइंटिस्ट ने ये सोच इस समय कंसेप्ट बनाई होगी कि बिजली, गिरती हुई बिजली का रास्ता चेंज किया जा सकता है। उसको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि साइंटिस्ट के प्रयोग चलते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और कब रिजल्ट आएगा ये भी पता नहीं। ये तो आप लोगों की जानकारी में ही है कि एक वैक्सीन बनने के लिए, कोरोना कोविड की वैक्सीन बनने के लिए कितना समय लगता है? आज सोची कल हो गई, आज सोची कल हो गई। कितना इन्वेस्टमेंट लगा होता, कितना टाइम लगता है, कितने परीक्षण होते, कितनी टेस्टिंग होती है। और एक वैक्सीन बनाने के लिए समय लगता होगा। एक बिजली का रास्ता चेंज करने के लिए कंसेप्ट तैयार करनी, उस पर वर्क करना है। कैसे सेंसर बनाए होंगे। ये क्यों मैनुअल कार्यक्रम नहीं है कि बिजली गिरती हुई आदमी देखे फिर बटन दबाए। वो बटन दबाए तब तक तो बिजली गिर भी जाएगी। क्या सिस्टम बनाई। और ऐसी सिस्टम का जिक्र आगम में है। सॉरी, भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम के एक सवाल का जवाब देते हुए देवताओं के एक सामर्थ्य की बात करी कि देवता तुम्हारे पलक पर नाच कर ले, किस पर? पलकों पर डांस कर ले, तो भी आपकी पलक नीचे नहीं झुकेगी, ऐसा डांस कर सकते हैं। एक देवता आप बैठे हैं और आपको बिना बेहोश करे आपके पूरे मस्तिष्क का ऑपरेशन कर करके वापस ठिकाने पर लगा दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये रेफरेंस कहां के ले रहा हूं मैं आपको? ये आगम के, ये भगवती सूत्र के रेफरेंस है। हमने केवल रेफरेंस पकड़ करके रखे हैं। क्या वाक्य दोहराओगे? हमने क्या किया? केवल रेफरेंस पकड़ करके रखे हैं। रेफरेंस को जिंदा करने का काम रेफरेंस से काम होगा कि रेफरेंस को जिंदा करने से काम होगा? यही तुम्हारे में, मेरे में और साइंटिस्ट में अंतर है। हम सारे रेफरेंस खोजते रह जाते हैं और वे रेफरेंस को जिंदा करते हैं। इसलिए लोग साइंस को मानते हैं। किसको मानते हैं? इसलिए साइंस को मानते हैं। साइंस को हिंदू भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, नास्तिक भी मानता है, आस्तिक भी मानता है। साइंस को लेकर के किसी का कोई मतभेद नहीं, यूज भी कर लेता है वो। सभी यूज कर लेते हैं साइंस का। धर्म का यूज करने में मतभेद है। धर्म का यूज करने में मतभेद है। एक टाटा की गाड़ी
मुस्लिम भी परचेस करता है, क्रिश्चियन भी परचेस करता है, टाटा को गालियां देने वाला भी परचेस करेगा और गाड़ी बराबर चलेगी उसकी। लेकिन पता नहीं भगवान महावीर की गाड़ी लोग परचेस ही नहीं करते। उसको परचेस करते समय सोचते हैं ये कौन से गैरेज से आई है, ये कौन से शोरूम से आई है। गाड़ी नहीं देखते, क्या देखते हैं? शोरूम देखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? महावीर की गाड़ी परचेस नहीं करते हैं, वो कौन से शोरूम की वो देखते हैं। बराबर है क्या? तो शोरूम चलेगा कि गाड़ी चलेगी? हा? तो आपके झगड़े गाड़ी को लेकर के कि शोरूम को लेकर के? बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो। इतने समझदार हो, इतने समझदार हो कि गिलास का ही पानी पीते हैं, नल का पानी पीते ही नहीं लोग। पानी किसका पीते हैं? तेरा गिलास अलग, मेरा गिलास अलग, पानी नहीं, नहीं अलग है। जिसके हाथ में गिलास उसका पानी हो गया। पानी किसी गिलास का है और गिलास में जाने के कारण से पानी की टेस्ट चेंज हो जाती है। लेकिन ये अजूबा हम देखते हैं, ये अजूबा हम देखते हैं। कहां देखते हैं? ये हमारे फील्ड में देखते हैं। महावीर का पानी कौन से गिलास में पहुंचा, उस पर से टेस्ट चेंज हो जाती। ये पता ही नहीं चल रहा मुझे कि लोग पानी की टेस्ट लेते कि गिलास की टेस्ट लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।